तो हेलो दोस्तों, आज हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है जेड डायनेस्टी और ये हमारा पहला एपिसोड होने वाला है। और ये सीरीज़ बहुत मशहूर है, इसलिए हम इसे पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप भी अपना सपोर्ट दिखा दीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें फ़ैन और लिन नाम के दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि फ़ाइट कर रहे थे, क्योंकि फ़ैन 97 बार हार चुका था और वो 98 बार जीतना चाहता है, पर लिन उसे बहुत ही आराम से हरा देता है। हारने के बाद भी फ़ैन उसे फिर से चैलेंज कर देता है और ये देखकर आसपास के बच्चे हंसने लगते हैं। फिर ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते ये दोनों टेंपल के पास चले जाते हैं। टेंपल तक पहुंचने तक ये दोनों लड़ने लगते हैं। फिर वहाँ के बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि फ़ैन वहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी वो उसे चैलेंज करता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। लिन उसे मजाक में ही ले रहा था, फिर एकदम से उसे गुस्सा आ जाता है और वो फ़ैन पर अटैक करने लगता है और उसे मारकर उसकी तलवार हटा देता है। फिर वो उसके गले पर तलवार रखकर कहता है, अपनी ज़िद छोड़ दो और हार मान लो। फिर फ़ैन कहता है, नहीं, मैं नहीं हार मानूंगा। फिर लिन उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर मंदिर का पुजारी आ जाता है और वो फ़ैन पर जादू कर उसे ठीक कर देता है। होश में आते ही लिन कहता है, ये मैं क्या कर रहा था? मैं अपने ही दोस्त को कैसे मार सकता हूँ? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और वो फ़ैन के पास जाकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? मोंक उन्हें डांटता है। फिर लिन फ़ैन को घर लेकर चले जाता है। फिर हमें फ़ैन दिखाया जाता है जो कि खाने का टिफ़िन लेकर पुजारी के पास जा रहा था। उसकी माँ कहती है कि तुम अपने पापा को भी लेकर जाओ, पर वो नहीं सुनता और अकेले ही मंदिर में चला जाता है। और हमें प्रीस्ट दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी उन्हें किसी एविल एनर्जी का होने का एहसास आता है और वो चौकन्ने हो जाते हैं। वहीं फ़ैन जहाँ मंदिर में जा रहा था, वहाँ पर उसे एक ब्लैक एनर्जी पीछा करने लगती है। तभी मोंक आकर उसे बचा लेते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं। तब मोंक कहते हैं कि तुम कौन हो जो एक बच्चे को अपना शिकार बना रहे हो? सामने आओ। तभी वो शैडो मोंक पर हमला करने लगता है और मोंक उससे अपने मार्शल आर्ट टेक्निक से फाइट करने लगते हैं। मोंक मार्शल आर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए वो शैडो को बहुत आराम से हरा देने लगते हैं। तभी वो शैडो अपनी असली पावर यूज़ करने लगता है। शैडो के पास होती है एविल पावर्स और वो यूज़ करने लगता है। तो फिर मोंक गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एविल पावर सीख रहे हो? फिर वो बंदा मोंक पर अटैक करता है और मोंक अपना डिफेंस करने लगते हैं, लेकिन वो बंदे के पास ज़्यादा पावर्स होती है और मोंक उसमें घायल हो जाते हैं। फिर वो आदमी मोंक को एक पंच मारकर दीवार से टकरा देता है और कहने लगता है कि वो चीज़ मुझे दे दो। मोंक कहता है, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम उस चीज़ के लिए आए हो और मैं वो चीज़ तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मोंक को मारने लगता है, लेकिन मोंक अपनी बुद्धा हैंड फॉर्मेशन से उस मैन पर अटैक कर देते हैं और सभी हैंड्स उस पर टकराते हैं और उसे बहुत इंजरीज आ जाती है। फिर वो आदमी एक छत पर चढ़कर थंडर फॉर्मेशन यूज़ करता है और मोंक पर अटैक करने लगता है। तो मोंक अपनी फॉर्मेशन यूज़ कर उसे भी डिफेंस करने लगता है और दोनों की पावर्स एक दूसरे से टकराती है। लेकिन मोंक के पास ज़्यादा पावर थी, इसलिए इसके फॉर्मेशन से इतनी ज़्यादा पावर निकलती है कि वो बंदा दूर जाकर गिर जाता है और वो बंदा भागने लगता है और वो जाते जाते कहता है कि मैं वापस आऊँगा। और इस फाइट की वजह से वो भाग जाता है और इस फाइट की वजह से मोंक इतना घायल हो जाता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मोंक फिर फ़ैन और लिन के पास जाते हैं जो दोनों बेहोश हो पड़े थे। वो वहाँ पर जाकर कहता है कि अगर ये दोनों बच्चे उस मैन के हाथ में पड़ जाते तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। और वो सोचने लगता है कि जो मेरी ख्वाहिश है बुद्धिस्ट और टाओइज्म को प्रैक्टिस करने की, वो शायद इन दोनों में से कोई कर सकता है। और वो गॉड को याद करने लगते हैं और वो अपने हाथ में एक शैडो देखता है और वो समझ जाता है कि आज से 3 दिन बाद वो खुद मर जाने वाला है। फिर मोंक फ़ैन की नर्व चेक करता है और उसे हील करने लगता है और कहता है कि ये सब बुद्धा की इच्छा है कि तुम यहाँ पर आए हो। और फिर वो उसे बताता है कि लाओना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसिंग का एक सेट है, क्या तुम उसे सीखने में इंटरेस्टेड हो? तो फ़ैन खुश होकर हाँ कर देता है। तो मोंक उसे बताता है कि तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, मैं जो भी तुम्हें सिखाऊंगा वो तुम किसी को नहीं बताओगे, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने रिलेटिव्स या दोस्त और तुम्हारे माँ बाप को तक नहीं। किसी पर भी भरोसा नहीं करना है तुम्हें।
और कहता है कि तुम्हें जब लाइफ और डेथ का सामना हो तभी तुम इस स्पेल को यूज़ कर सकते हो, समझ गए ना। तब मॉन्क उसे बताता है कि मैं सिर्फ 3 दिन ही ज़िंदा रहूँगा और तुम्हें 3 दिन में मैं जो कुछ सिखाऊंगा वो तुम ध्यान से सीख लेना। फिर मॉन्क उसे एक बेट देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है और जब तुम सेटल हो जाओ तो तुम्हें एक पवित्र घाटी देखकर उसमें फेंक देना है। जैन सोचने लगता है ये चीज़ क्या है। तभी मॉन्क कहता है कि क्या तुम समझ गए। तो जैन कहता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर जैन अपने घुटनों पर झुककर मास्टर कहता है और मॉन्क के पीछे पीछे चलने लगता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन बताया जाता है कि लिन नींद में से उठ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसे वहाँ पर जैन सोया हुआ दिखता है और वो उसे उठाने लगता है। फिर वो दोनों उठकर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। वो दोनों फिर गांव चले जाते हैं। वहाँ पर सारे तरफ तबाही मची हुई थी और वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ वहाँ पर लिन के चाचा दिखते हैं और वो भी उन्हें देखकर डर जाते हैं और उन्हें भूत समझने लगते हैं। लिन उन्हें संभालता है पर वो उसकी कोई बात नहीं समझते। तभी फैन भागकर अपने घर पर जाता है और उसे जो दिखता है उसके होश उड़ जाते हैं और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें फैन दिखाया जाता है जो अपने मॉम डैड को ढूंढ रहा था, पर वो एकदम से एक ब्लड की सी में आ जाता है और बहुत डरने लगता है और भागने लगता है। तभी वहाँ पर एविल क्रिएचर्स उसे और डराने लगते हैं और वो भागने लगता है, चीखने लगता है, मॉम डैड मुझे बचाइए। तभी वो क्रिएचर हंसने लगते हैं और उसके चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। तभी फैन नींद में से जाग जाता है और घर के बाहर आता है और देखने लगता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। तभी वहाँ पर लिंग भागते हुए आता है और उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है कि हमें मेरे माँ बाप सब, मेरे मॉम डैड सब मर चुके हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उन्हें वहाँ पर से ले जाने लगता है। ये बंदा इस शहर का राजा है और इसका नाम शियाओ सी है। अपने मास्टर के पास लेकर जा रहा है। तभी मास्टर ये के सामने शियाओ सी बताता है कि इनके गांव के सारे लोग मर चुके हैं और उनमें से सिर्फ ये 2 बच्चे बचे हैं। तब मास्टर ये दोनों से पूछते हैं कि मुझे बताओ वहाँ पर गांव में क्या हुआ था और किस वजह से। तभी लिन कहता है मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं तो जब सुबह में उठा था तो मुझे नींद में से और मेरे बाजू में फैन सोया हुआ था। तभी फिर एक एल्डर कहता है इन्हें बाहर लेकर जाओ। फिर वहाँ पर एक मोटा सा एल्डर उठता है और कहने लगता है कि हम अपने अंडर एक गांव को भी नहीं बचा सके, ये सब क्या हो रहा है, हम ऐसे कैसे रह सकते हैं, बिना इन्वेस्टिगेशन के हमें कुछ करना ही होगा। तो मास्टर कहते हैं हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। पहले तो हमें इन 2 बच्चों के बारे में सोचना होगा कि हमें इनका क्या करना है। तभी एक एल्डर उठकर कहता है कि लिन मेरा डिसाइपल बन सकता है। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि तुम्हारे पहले से ही डिसाइपल्स है और इन्हें भी संभालना तुम्हें बहुत मुश्किल होता है, क्या तुम लिन को अच्छे से संभाल पाओगे। तभी मास्टर ये उठकर कहते हैं कि लिन मोटे एल्डर के अंडर जाएगा और फैन ताजू पीक में चला जाएगा और हमें इस मैटर को यहीं पर ख़त्म करना होगा। फिर हमें उन दोनों को बताया जाता है जहाँ पर एल्डर ड्रैगन शो आते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है और हम हार्ड वर्क कर कर उन्हें ईजी कर सकते हैं। और यही लिन के मास्टर है और वो लिन को वहाँ पर लेकर जाने लगते हैं और वहाँ पर लॉर्ड जोंग आता है और उससे कहता है कि हम दोनों अच्छे भाई की तरह रह सकते हैं, तुम हमारे साथ चलो। और लॉर्ड साओ फैन को लेकर चले जाते हैं और मास्टर ये अपने एक डिसाइपल को बताता है कि मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है और ये सीक्रेट हमें आगे जाकर पता चलेगा। और वो सब उससे परेशान करने लगते हैं और उसे बुली करने लगते हैं और कहते हैं यार क्या कभी तुमने मार्शल आर्ट्स का नाम भी सुना है और क्या तुम कभी तलवार भी उठा सकते हो या नहीं। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उन सबको कहने लगती है तुम इन लड़के को परेशान क्यों कर रहे हो, और वो उसे अपने कपड़े से मारने लगती है। ये एक लड़की एल्डर की बेटी है और वो उन सबको डराती है। तभी वहाँ पर एल्डर आ जाते हैं। इन एल्डर का नाम है एल्डर नियांग और सभी डिसाइपल उन्हें ग्रीट करते हैं और लॉर्ड स्यों उन सभी को फैन का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है ये आज से तुम्हारा छोटा भाई है। तो डिसाइपल्स कहने लगते हैं और छोटू भैया बुरा तो नहीं मानोगे। फिर एल्डर उन्हें फैन का ध्यान रखने के लिए कहते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। एल्डर के वहाँ से जाते ही वो लड़की सबको कहने लगती है आज से फैन मेरा भाई है।
फिर वहाँ पर शाम हो जाती है और फ़ैन अपने रूम में चला जाता है और मास्टर ने जो उसे बीट दी थी उसे देखने लगता है। फिर वो मास्टर के बताए हुए तरीके से कल्टीवेशन करने लगता है। फिर सुबह में वो लड़की उसके पास आती है और उसके पास एक कुत्ता है जिसका नाम रूबब है और वो कुत्ता फैंग पर भौंकने लगता है, लेकिन उस लड़की के समझाने पर वो कुत्ता फैंग से दोस्ती कर लेता है और वो लड़की बताती है कि ये बहुत ही खतरनाक कुत्ता है और ये बहुत अच्छा है और ये 50 साल तक ज़िंदा रह सकता है। और फिर वो लड़की फैंग को डरा कर कहने लगती है कि तुम मुझसे छोटे और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तभी वहाँ पर लॉर्ड सो आता है और फैंग को ट्रेनिंग के लिए ले जाने लगता है और वो उसे तलवार देता है और कहता है कि तुम्हें लकड़ी काटना तो आती है ना। तो फैंग कहता है हाँ, मैं गांव में लकड़ियाँ काटा करता था। फिर वहाँ वो लड़की बाम्बू काटने लगती है और वो एक ही शॉट में सारे बाम्बू को काट लेती है और वो बहुत आराम से बाम्बू काटने माहिर थी। फिर सॉन्ग फैंग को चाकू देता है और कहता है लो अब तुम काटो। फिर फैंग बाम्बू पर चाकू से मारता है लेकिन बाम्बू उसके मुंह पर लग जाता है और फैंग समझाता है ये स्पेशल टाइप का बाम्बू है और ये तुम्हारे बॉडी ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छी ट्रेनिंग है। और समय बीतते जाता है और फैन धीरे धीरे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने लगता है और रोज़ सुबह उसे लड़की ही उठाती है। फिर टाइम बीतते जाता है और मार्शल आर्ट्स में फैंग एक्सपर्ट बनते जाता है और फैन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और वो अपनी तलवार से ही अब बाम्बू को बहुत ही इजीली काट पाता है और वो लड़की अपने कपड़ों से उसे इकट्ठा कर लेती है। दोस्तों, आपको तो पता है हमने चैनल अभी स्टार्ट किया है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम इसे कंटिन्यू करेंगे और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।